हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए और मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिए। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य, और गद्य साहित्य के अंतर्गत हम देख रहे हैं हिंदी उपन्यासों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अपने पिछले वीडियो में हमने हिंदी उपन्यासों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था, और जो अभी शेष रह गए हैं उनको मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मेरा एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। धन्यवाद। चलिए देखते हैं हिंदी उपन्यासों से आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि चंद हसीनों के खतूत ये किसकी रचना है। चंद हसीनों के खतूत ये रचना किसकी है। ऑप्शन है आगा हश्र कश्मीरी की, मुंशी अजमेरी की, पांडे विचन शर्मा उग्र की, या मुंशी सदासुख लाल की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्र हसीनों के खतूत ये रचना है पांडे विचन शर्मा उग्र की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पांडे विचन शर्मा उग्र। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। 1927 ईस्वी में प्रकाशित पांडे विचन शर्मा उग्र के लघु व्यंग्य उपन्यास खुदाराम और चंद हसीनों के खतूत में तीक्ष्ण व्यंग्य की वानगी प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से उपन्यास एक तरफ दिए हुए हैं, एक तरफ उनके रचनाकारों के नाम दिए हुए हैं। आपको बताना है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है अनाम दास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाच्यो बहुत गोपाल, अमृतलाल नागर, चंद्र हसीनों के खतूत चतुरसेन शास्त्री, या चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। तो इसमें क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इसमें ये पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे तो आपने देखा कि अनाम दास का पोथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, बिल्कुल सही। नाच्यो बहुत गोपाल ये अमृतलाल नागर जी की रचना है, एकदम सही। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी की रचना है, एकदम सही। लेकिन चंद हसीनों के खतूत ये चतुरसेन शास्त्री जी की रचना नहीं है, ये उग्र जी की रचना है, जिनका पूरा नाम है, आपने ऊपर देखा, पांडे विचन शर्मा उग्र। उनकी ये रचना है चंद हसीनों के खतूत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर आंसर सी। चंद हसीनों के खतूत ये पांडे विचन शर्मा उग्र का उपन्यास है, शेष सुमेलित हैं। किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। आपको बताना है किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। ऑप्शन है संस्कृत, तमिल, गुजराती, या मराठी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मराठी भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मराठी में उपन्यास को कादम्बरी, गुजराती में नवलकथा तथा हिंदी एवं बंगला भाषा में उपन्यास कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आपको अशुद्ध युग्म पहचानना है। ऑप्शन है नीला चांद शिव प्रसाद सिंह, महाभोज उषा प्रियंवदा, सारा आकाश राजेंद्र यादव, या मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो नीला आकाश शिव प्रसाद सिंह की रचना है, सारा आकाश राजेंद्र यादव जी का उपन्यास है, मुझे चांद चाहिए ये रचना सुरेंद्र वर्मा की है। लेकिन महाभोज का नाम यहाँ पे महाभोज के रचनाकार के रूप में यहाँ पे उषा प्रियंवदा जी का नाम दिया गया है, जो कि गलत है। आप जानते हैं कि महाभोज जो है ये मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है, बहुत ही चर्चित उपन्यास है। ये राजनीति पर आधारित ये उपन्यास है मन्नू भंडारी जी का। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी, राइट। गढ़ कुंभार राहुल सांस्कृत्यायन, विवर्त जैनेन्द्र कुमार, या वयम रक्षामा चतुरसेन शास्त्री। तो पुनर्नवा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, राइट। विवर्त जैनेन्द्र कुमार का है, करेक्ट। वयम रक्षामा चतुरसेन शास्त्री का है, करेक्ट। लेकिन जो गढ़ कुंभार है ये राहुल सांस्कृत्यायन की कृत नहीं है, ये वृंदावन लाल वर्मा जी की
कृति है, तो इस प्रकार से ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है गढ़कुंभार राहुल संस्कृत्यायन। अगला प्रश्न है, अजय की डायरी किस विधा की कृति है? अजय की डायरी किस विधा की कृति है? ऑप्शन है डायरी, उपन्यास, नाटक या कहानी। तो ये डॉक्टर देवराज की कृति है अजय की डायरी, और ये एक उपन्यास है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। देवराज नंद किशोर मूलतः चिंतक हैं और उनकी साहित्य चिंता भी उनकी व्यापक संस्कृत चिंता के अंतर्गत उपलक्ष्य रूप में है। ये मानवतावादी परंपरा के विचारक हैं और कृति के बजाय कृतित्व के लिए आवश्यक वातावरण और प्रेरणाओं को स्पष्ट करने में सहज उत्साह का अनुभव करते हैं। डॉक्टर देवराज नंद किशोर की अन्य रचनाएं हैं पथ की खोज, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, छायावाद का पतन। ध्यान दीजिएगा, छायावाद का पतन एक बहुत ही चर्चित रचना है डॉक्टर देवराज की। साहित्य और संस्कृति, अजय की डायरी, संस्कृत का दार्शनिक विवेचन, इतिहास पुरुष, ये कविता है डॉक्टर देवराज की। प्रतिक्रियाएं, मैं, वे और आप, इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है संस्कृत का दार्शनिक विवेचन। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत का दार्शनिक विवेचन, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर देवराज। अगला प्रश्न है, या पथ बंधु था। या पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त या रांगे राघो। तो ये नरेश मेहता जी की रचना है। ये नरेश मेहता जी का उपन्यास है यह पथ बंधु था। यह पथ बंधु था 1962 ईस्वी में उपन्यासकार नरेश मेहता की ये रचना है। इनके अन्य उपन्यास हैं डूबते मस्तूल 1954, धूमकेतु एक श्रुति 1962, दो एकांत 1964, नदी यशस्वी है 1967, प्रश्न फाल्गुन 1968, उत्तर कथा भाग 1 1979 और भाग 2 1982 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा, नरेश मेहता की रचना है उत्तर कथा, जिसके भाग 1 का प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ था और भाग 2 का प्रकाशन 1982 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है? ऑप्शन है इरावती, तितली, कंकाल या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से उपन्यास कंकाल जो है वो प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है। कंकाल उपन्यास ये जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास कंकाल प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है। इसमें समाज की त्याज्य, अवैध और अज्ञात कुलशील संतानों की कथा कही गई है। अगला प्रश्न है, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन है चित्रा मुद्गल, प्रभा खेतान, ममता कालिया या नासिरा शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ममता कालिया इस उपन्यास की लेखिका हैं, जिनका उपन्यास है दुखम सुखम। दुखम सुखम 2009 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास की लेखिका ममता कालिया हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं बेघर 1971 ईस्वी, नरक दर नरक 1975 ईस्वी, प्रेम कहानी 1980 ईस्वी, लड़कियां 1987 ईस्वी, एक पत्नी के नोट्स 1997 ईस्वी, दौड़ 2000 ईस्वी और अंधेरे का ताला 2009 ईस्वी। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? जिंदगी नामा मन्नू भंडारी, आवा चित्रा मुद्गल, आधा गांव राही मासूम रजा, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला। तो इसमें जिंदगी नामा जो है ये मन्नू भंडारी की रचना नहीं है। शेष रचनाएं यहाँ पे सुमेलित हैं। आवा चित्रा मुद्गल की रचना है, आधा गांव राही मासूम रजा की रचना है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला की रचना है। इसमें जो जिंदगी नामा है वो कृष्णा सोबती की रचना है। ये रचना मन्नू भंडारी जी की नहीं है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? आपको बताना है कि ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है। ऑप्शन है लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या दिल्ली। तो ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में
जो कि रणेंद्र का उपन्यास है, इसमें सर्वोच्च देवलोक न्यूयॉर्क को कहा गया है, ऑप्शन सी। ग्लोबल गांव का देवता लेखक रणेंद्र द्वारा रचित उपन्यास है। इस उपन्यास में न्यूयॉर्क अमेरिका को सर्वोच्च देवलोक कहा गया है। लालचंद्र असुर, ललिता, बुधनिधि, रुमझुम, सोमा, भीखा, सरनभाई, सत्यभामा, सुरेखा, दलबी तथा शिवदास इसके पात्र हैं। यह उपन्यास आदिवासियों के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। अगला प्रश्न है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा इनमें से किसका उपन्यास है? नाला सोपारा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 ये किसका उपन्यास है? ऑप्शन है ममता कालिया, चित्रा मुद्गल, मैत्रेयी पुष्पा या अनामिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये उपन्यास है ऑप्शन बी, चित्रा मुद्गल जी का, नाला सोपारा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203। चित्रा मुद्गल। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा चित्रा मुद्गल का चर्चित उपन्यास है। इस कृति हेतु इन्हें वर्ष 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक जमीन अपनी, आवा तथा गिलगडू इनके अन्य उपन्यास हैं। मैत्रेयी पुष्पा जी के उपन्यासों को देख लेते हैं। इनके उपन्यास हैं स्मृति दंस, बेतवा बहती रही, इदम्मनम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, अगन पाखी, विजन, कहे इसुरी फाग, त्रियाहट, गुनाह वे गुनाह। इनकी आत्मकथा का नाम है कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया। इनके कहानी संग्रह हैं चिन्हार, गोमा हस्ती है, ललमनिया और पियरी का सपना। अगला प्रश्न है, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? सुरंग में सुबह इस उपन्यास के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर, संजीव या अमरकांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिथिलेश्वर इस उपन्यास के लेखक हैं जिसका नाम है सुरंग में सुबह। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक मिथिलेश्वर हैं। इनके अन्य उपन्यास इस प्रकार हैं, झुनिया 1980 ईस्वी, युद्धस्थल 1981, प्रेम न बाड़ी उपज 1995 या अंत नहीं 2000 ईस्वी, योम एक थी मुनिला। मिथिलेश्वर को बाबूजी कहानी संग्रह के लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा वर्ष 1976 ईस्वी के अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार, बंद रास्तों के बीच कहानी संग्रह के लिए सोवियत रूस द्वारा वर्ष 1979 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मेघना का निर्णय कहानी संग्रह के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 1982 के यशपाल पुरस्कार तथा निखिल भारत वंग साहित्य द्वारा राज्य के सर्वोत्कृष्ट हिंदी लेखन के लिए वर्ष 1983 के अमृत पुरस्कार से पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र वर्मा कृत उपन्यास मुझे चाँद चाहिए की नायिका कौन है? सुरेंद्र वर्मा का जो उपन्यास है मुझे चाँद चाहिए, इसकी नायिका का नाम क्या है? ऑप्शन है वर्षा वशिष्ठ, अनन्या, महुआ या मधुलिका। तो इस उपन्यास की नायिका का नाम है वर्षा वशिष्ठ, ऑप्शन ए। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चाँद चाहिए की नायिका है वर्षा वशिष्ठ। इस उपन्यास में सुरेंद्र वर्मा ने समाज, रंगमंच और सिने जगत से जुड़े विभिन्न पहलुओं को छूने की कोशिश की है। वर्ष 1996 में इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। सुरेंद्र वर्मा के अन्य उपन्यास हैं अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, काटना समी का वृक्ष, पद्य पंखुरी की धार से, कहानी संग्रह जहां वारिस नहीं। अगला प्रश्न है, मुझे चाँद चाहिए किस विधा की रचना है? आपको बताना है। मुझे चाँद चाहिए ये रचना है सुरेंद्र वर्मा की और ये किस विधा की रचना है? ऑप्शन है कविता, कहानी, नाटक या उपन्यास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुझे चाँद चाहिए ये उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? भीष्म साहनी का उपन्यास इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है मैया दास की माड़ी, सती माँ का चौरा, देहाती दुनिया या धरती धन्ना अपना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है मैया दास की माड़ी। शेष उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है।
इस प्रश्न की व्याख्या में देखते हैं, मैया दास की माड़ी ये भीष्म सानी का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं झरोखे, तमस, बसंती, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर इत्यादि। सत्ती मैया का चौरा ये भैरव प्रसाद गुप्त जी का उपन्यास है। देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय का, और धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र का उपन्यास है, जगदीश चंद्र माथुर का है। अगला प्रश्न है, शहर में कोई किसी की जात नहीं पूछता, शहर के लोगों की जात का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जात के आपका पानी नहीं चल सकता, या कथन किस रचना से लिया गया है। मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ कथन को। शहर में कोई किसी की जात नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जात के आपका पानी नहीं चल सकता, या कथन किस रचना से लिया गया है। ऑप्शन है परती परिकथा, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, या मैला आंचल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैला आंचल से लिया हुआ ये कथन है। प्रस्तुत कथन फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल से लिया गया है। इस कथन का संदर्भ डॉक्टर प्रशांत जाति के बारे में लोगों की जिज्ञासा है। अगला प्रश्न है, फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र कौन है। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र कौन है। ऑप्शन है चंपा बहू, बेला बहू, नरगिस बहू, या चमेली बहू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र हैं बेला बहू। मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखित उपन्यास फरिश्ते निकले एक तरह से यौन हिंसा की शिकार ग्रामीण स्त्रियों की कहानियों का कोलाज है। उपन्यास में दो मुख्य पात्र हैं, बेला बहू और उजाला। ये दोनों स्त्रियां चाहती तो प्रेम है, पर उन्हें प्रेम मिलता नहीं है, यौन प्रताड़ना मिलती है। यह कितनी दुखदाई बात है कि प्रेम चाहने वाली स्त्री को समाज यौन हिंसा का पुरस्कार देता है। कहे इसुरी फाग, चाक, झूला नट, बेतवा बहती रही, अलमा कबूतरी, ये मैत्रेयी पुष्पा जी के प्रमुख उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है। आपको बताना है यहाँ पे कौन से उपन्यास और उपन्यास का युग्म सही नहीं है। ऑप्शन है महाभोज मन्नू भंडारी की रचना है, सही है। आवा चित्रा मुदगल की रचना है, सही है। तत्सम राजी सेठ की है, सही है। मुझे कौन सा सही नहीं है। तत्सम मुझे चाँद चाहिए, ये सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है, एकदम सही। आभा चित्रा मुदगल। महाभोज मन्नू भंडारी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सॉरी इसमें लिखा है, हम लोग पढ़ रहे हैं मुझे सूरज चाहिए। जी नहीं, ये कोई रचना नहीं है सुरेंद्र वर्मा की। मुझे चाँद चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा की रचना है, तत्सम राजी सेठ का ही उपन्यास है। तो इसमें महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है, आवा चित्रा मुदगल का है, तत्सम राजी सेठ का है, और मुझे सूरज चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा की रचना नहीं है। सुरेंद्र वर्मा की रचना का नाम है मुझे चाँद चाहिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन है विक्रम सेठ, सुरेंद्र वर्मा, रांगी राघव, या अरुंधति राय। तो मुझे चाँद चाहिए ये उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा जी का। सुरेंद्र वर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है। आपको बताना है शेष कादंबरी नामक उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है। ऑप्शन है मृदुला गर्ग, उषा प्रियमबदा, मन्नू भंडारी, या अलका सरावगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका हैं अलका सरावगी, ऑप्शन डी। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका अलका सरावगी हैं। उनके अन्य उपन्यास हैं कलकत्ता बाया बाईपास 1998, कोई बात नहीं 2004, और एक ब्रेक के बाद 2008। अगला प्रश्न है, लालटीन की छत के लेखक कौन है। ऑप्शन है भीष्म साहनी, उषा प्रियमबदा, निर्मल वर्मा, या नरेंद्र कोहली। तो लाल टीन की छत इसके लेखक हैं, ऑप्शन सी, निर्मल वर्मा जी। लाल टीन की छत 1974 ईस्वी का एक उपन्यास है जिसके लेखक निर्मल वर्मा हैं। निर्मल वर्मा जी के अन्य उपन्यास हैं वे दिन 1964 ईस्वी, एक चिथड़ा सुख 1979 ईस्वी, रात का रिपोर्टर 1989 ईस्वी, और अंतिम अरण्य 2000 ईस्वी। वे दिन किसकी गद्यात्मक विधा है। वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है। वे दिन जो कि रचना है निर्मल वर्मा जी की, और ये किस प्रकार की
किस विधा की रचना है? ऑप्शन है संस्मरण, कहानी, यात्रा वृत्तांत या उपन्यास। तो ये निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपन्यास। अगला प्रश्न है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास में से कौन है? ऑप्शन है नीलू, नीलिमा, नीलूफर, भीष्मसानी, जुलूस, फणीश्वर नाथ रेणु, खुदा सही सलामत है, रविंद्र कालिया, या मुझे चाँद चाहिए, ऑप्शन डी, सुरेंद्र वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया जो उपन्यास है वो नीलू, नीलिमा, नीलोफर है, जिसके रचनाकार हैं भीष्म साहनी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।